क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दो। क्या है क्वेश्चन, रीड करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू। बेटा एक टावर है पी क्यू, लेकिन उसके टॉप पे जो है पॉइंट वो क्यू है, मतलब पी नीचे। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट को नाम देंगे एक्स, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स से बन रहा है 60 डिग्री। कह रहा है एट ए पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x, x से 40 मीटर अबव, यहां मान लेते हैं एक पॉइंट है y। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से बनेगा q पॉइंट, वो 45 डिग्री का है। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर पी क्यू। आपको पी क्यू टावर की हाइट बतानी है। जो वाई पॉइंट है बेटा वो 40 मीटर अबव है, तो ये कंप्लीट किया। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है एक टावर है पी क्यू जिसका टॉप का पॉइंट है क्यू, ठीक है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है एक्स जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। फिर कह रहा है एक्स से 40 मीटर अबव एक वाई पॉइंट है, और वहां से फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना टावर पे ही 45 डिग्री, ठीक है। ये 40 तो बेटा ये भी 40, इसको हम h मान लेते हैं ऊपर वाले को, ये x मान लेते हैं, और ये पार्ट भी हो गया x, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिटेल प्रेजेंटेशन लिख लेना ये सब। उसके बाद बेटा दो पार्ट में पार्टीशन करके दो अलग अलग ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। पहला ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स, इन ट्रायंगल क्यू, यहां पे आर नाम दे देते हैं, क्यू आर वाई। tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। थीटा की वैल्यू बेटा क्यू पी एक्स में बड़े वाले में 60 है, tan 60। p की वैल्यू बेटा 60 के सामने पूरा h प्लस 40 डिवाइड बाय बेस है बेटा x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h प्लस 40 डिवाइड बाय x। x यहाँ आ गया √3x इक्वल टू h प्लस 40। हमें निकालना है टोटल हाइट ऑफ टावर, तो हम बेटा यहाँ से x निकालेंगे, तो √3 को डिवाइड में ले दो, h प्लस 40 डिवाइड बाय √3। यहाँ दूसरी साइड में बेटा थीटा की वैल्यू 45 है, 45 के सामने बैठा है h, और बेस इसका भी x। tan 45 की वैल्यू बेटा 1, h बाय x, x उधर चला गया, x की वैल्यू आ गई h। एक x की वैल्यू ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई। दोनों को इक्वल करेंगे, x इक्वल टू x, यहाँ पे है बेटा h प्लस 40 बाय √3 इक्वल टू, यहाँ पे है h, h प्लस 40 इक्वल टू √3h। हमेशा बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू जाती है, तो h वहां जाएगा 40 इक्वल टू √3h माइनस h। 40 ऐसे कैसे h कॉमन किया तो ब्रैकेट में आ गया √3 माइनस 1, 40 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इक्वल टू h। जब भी डिनोमिनेटर में √3 आता है तो मैंने बोला है वैल्यू पुट नहीं करते, पहले रेशनलाइज। मैं h को इधर लिख लेता हूं, और √3 माइनस 1 है तो रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 से। बेटा h ऐसे कैसे 40 ब्रैकेट में रखेंगे √3 प्लस 1, और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h ऐसे कैसे 40 से
√3 + 1 डिवाइड बाय नीचे 3 - 1 2 हो जाएगा। h ऐसे गया इससे 40 √3 + 1 डिवाइड बाय 2 से कट किया 20 आ गया। 20 सेम बेटा √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1.73 + 1 तो h हो गया 22.73। h मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लो, एक जीरो कट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 2 7 14 कैरी ऑन 1, 2 to 4 1, 546 डिवाइड बाय 10। देन h की वैल्यू आ गई 54.6। अब लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आ रहा है h + 40। h की वैल्यू 54.6 + 40 94.6 मीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। रीड करो क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है ए मैन ऑन द डेक ऑफ शिप 14 मीटर अबव वाटर लेवल। ध्यान से समझना क्वेश्चन। ए मैन ऑन द डेक ऑफ शिप 14 मीटर अबव वाटर लेवल। तो मान लेते हैं वाटर लेवल यहाँ पे और मैन जो है वो यहाँ पे है एक शिप के ऊपर 14 मीटर अबव वाटर लेवल। आगे कह रहा है ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 60 डिग्री। बेटा यहाँ सामने में एक क्लिफ है और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ उस क्लिफ के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे सीधी और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। आगे एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ। सेम पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बेस ऑफ क्लिफ पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। आगे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। शिप और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना मतलब x फाइंड आउट करना। आगे कह रहा है एंड द हाइट ऑफ क्लिफ। क्लिफ की हाइट भी फाइंड आउट करनी है बेटा। ये 14 है तो ये भी 14 और हाइट ऑफ क्लिफ के लिए इसको h माना। ये h हो गया A B C D। ठीक है क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन लिख लेना। उसके बाद दो पार्टीशन करेंगे। एक साइड पर ट्रायंगल A D B, दूसरी साइड पर ट्रायंगल B D C। tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे A D B में 60 डिग्री। P की वैल्यू H और बेस की वैल्यू X। n 60 होता है √3 h/x। हमें क्वेश्चन में दोनों चीजें निकालनी है तो आपकी मर्जी कोई भी निकाल लो पहले जो इजीली निकल जाए। तो पहले यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या इजीली निकलता है। tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, P की वैल्यू 30 के सामने 14 और बेस है यहाँ पे x। तो tan 30 होता है 1/√3 14/x। x यहाँ आ गया, ये हो गया 14√3। यहाँ से x निकल चुका है, यहाँ से भी x ही निकाल लो, ये हो जाएगा h/√3। दोनों x को इक्वल करने जा रहे हैं और x भी निकालना था हमें, वो निकल ही चुका। दोनों x को इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू x। x की वैल्यू है h/√3 और दूसरे x की वैल्यू है 14√3। तो h इक्वल टू √3 × √3 14 × 3 हो गया और h की वैल्यू आ गई 42 मीटर। ये h की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास √3 की फॉर्म में थी तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 × क्वेश्चन में √3 की वैल्यू
1.732 गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे 14 टू द 28, 2 कैरी ऑन, 14 3 द 42 और 2 44, 4 कैरी ऑन, 14 7 जा करेंगे 98, 98 और 4 102, 10 कैरी ऑन, 14 द 14 और 10 24। आंसर हो गया 24.248 मीटर। आप चाहो तो बोर्ड एरिया में भी छोड़ सकते हो, नोट करो। आंसर लिखिए बेटा, हाइट ऑफ हिल h प्लस 14, 14 ऐसे क्या रहते हैं, h की वैल्यू 42 आई है, तो हाइट ऑफ क्लिफ होगी 56 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। सेम है बेटा, पहले वाले की तरह 10 मीटर अबव वाटर लेवल से यहाँ पे वो मैन खड़ा है, ये वाटर लेवल हो गया। आगे कह रहा है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एट 60 डिग्री। यहाँ से उसने हिल के टॉप को ऑब्जर्व किया जो 60 डिग्री था, तो बेटा जहाँ से ऑब्जर्व किया वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। आगे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, बिल्कुल सेम 30 डिग्री यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एट हाइट ऑफ हिल। बेटा डिस्टेंस मतलब पहले वाले जैसी सेम, आपको ये x फाइंड आउट करना, और ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, और ऊपर वाले की हाइट h मान लेते हैं। जब हम हाइट ऑफ हिल आंसर देंगे तो उसमें h + 10 करके छोड़ेंगे। नेमिंग कर दी A B C D। पार्टीशन करते हैं, एक साइड पर ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल A B D, और दूसरी साइड पे लेंगे इन ट्रायंगल B D C। दोनों में tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू P/3, tan थीटा इक्वल टू P/3। इसमें थीटा है बेटा A B D में 60 डिग्री, E की वैल्यू 60 के सामने बैठा h और B की वैल्यू है x। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h/x, x निकाल लेते हैं, ये आ गया h/√3। दूसरी साइड पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, 30 के सामने p है बेटा 10 और बेस है x, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 10/x, x की वैल्यू आ गई 10√3। साथ साथ √3 की वैल्यू पुट भी कर लेते हैं 1.732, कुछ नहीं दी तो बेटा 1.732 मल्टीप्लाई किया 17.32 मीटर, ये आ गया। और दोनों तरफ x इक्वेट करवाएंगे, x इक्वल टू x, h/√3 इक्वल टू 10√3, और h की वैल्यू होगी 10 × 3, देन h इक्वल टू 30 मीटर। लेकिन फाइनल आंसर देना है आपको हाइट ऑफ हिल, जो आ रहा है 10 + h, 10 + 30 है, तो बेटा आंसर हो जाएगा 40 मीटर। नोट करो। हाँ जी बेटा, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बाद में करेंगे, पहले करते हैं 21। 21 क्वेश्चन में कह रहा है ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टार ऑफ हाइट 5 मीटर। ये हो चुका है पहले? नहीं, चलो ठीक है। बोलना नहीं है।
क्या कह रहा है, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, इसके ऊपर वर्टिकल टावर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h मीटर। ये फ्लैग हो गया बेटा, इस फ्लैग की हाइट 5 मीटर दी गई। आगे कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन। अब यहाँ प्लेन का मतलब ग्राउंड से, प्लेन ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ आर 30 एंड 60। कह रहा है एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर, तो वो पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे फ्लैग के टॉप पे और बॉटम पे। जैसे क्वेश्चन में पहले लिखा टॉप, नहीं पहले लिखा बॉटम। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम लिखा है तो पहले बॉटम पे बनेगा यहाँ पे, और फिर टॉप लिखा है तो फिर यहाँ पे बनेगा। और कितने कितने बन रहे हैं वो भी इसी सीक्वेंस में दिए हुए। पहले बॉटम लिखा है तो बॉटम पे बनने वाला 30 जो पहले लिखा, और बाद में टॉप लिखा है तो टॉप पे बनने वाला 60 जो बाद में लिखा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है जिसे हम h मान लेते हैं, और इसको मान लो बेटा x। प्रेजेंटेशन आप लिख लेना, दो पार्ट में पार्टीशन कर रहे हैं। पहले ट्रायंगल लेंगे, कोई सा भी ट्रायंगल आप पहले ले सकते हो, लेकिन ट्रायंगल नेमिंग करो ए बी सी डी। 90 से अटैच होने वाले ट्रायंगल कौन कौन से हैं? पहला है ए बी सी, दूसरा 90 से अटैच होने वाला ए बी डी। ये हो गया, दोनों में tan थीटा अप्लाई करो। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन V, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन V। ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर एंगल कौन सा छोटा वाला? 30 डिग्री। 30 के सामने बैठा है h और बेस में बैठा है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h बाय x। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है जो आगे h√3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला हाइट फाइंड आउट करनी है और हम हमेशा अपोजिट चीज निकालते हैं। h के अलावा दूसरा क्या है? x, तो इसलिए हम यहाँ पे x निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं बेटा 60, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल है, और 60 के सामने बैठा है पूरा h प्लस 5 डिवाइड बाय बेस x। tan 60 की वैल्यू √3, h प्लस 5 बाय x, तो x उधर गया, h प्लस 5 डिवाइड बाय √3, तो ये आ गई x की वैल्यू h प्लस 5 बाय √3। दोनों x इक्वल करेंगे, पहला x आया h√3, दूसरा x आया h प्लस 5 बाय √3। √3 मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 3h इक्वल टू h प्लस 5, h उधर जाके माइनस हुआ, ये हो गया 2h इक्वल टू 5, h की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर। यही फाइंड आउट करना था आपको कि h की मतलब टावर की हाइट कितनी है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर हाई, पहले तो 200 मीटर हाई एक हिल बनाइए। इसके बाद फ्रॉम बोल रहा है मतलब इसके ऊपर से ही स्टार्ट होने वाला जो भी होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 200 मीटर हाई हिल, 200 मीटर हाई हिल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पे बन रहा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम पे भी बनेगा। पढ़ते हैं दोबारा। क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर आर 30 and 60। बेटा डिप्रेशन ऐसे बनते हैं, यहाँ पहले यहाँ से बना 30 टॉप पे और फिर बना 60 बॉटम पे।
तो 30 का अल्टरनेट यहाँ आ गया 30 और 60 का अल्टरनेट यहाँ आ गया 60। ये 200 है, इसको h मान लेते हैं पिलर को, तो ये भी h हो गया, ऊपर वाला हो गया 200 माइनस h, और बेस इसको x मान लेते हैं, और ये यहाँ पे भी सेम ही है, तो ये भी x। ट्रायंगल की नेमिंग करेंगे A B C D E। प्रेजेंटेशन के बाद एंड ट्रायंगल 90 तक अटैच होने वाले ट्रायंगल एक ये है A C D, और एक ट्रायंगल है A B E। दोनों में tan थीटा अप्लाई होगा। एक बार क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं, फाइंड आउट क्या करना है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, मतलब एचपी निकालना है हमें, ये हाइट ऑफ पिलर। और दूसरा कह रहा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, मतलब ये एक्स भी फाइंड आउट करना है आपको, पिलर और हिल के बीच का डिस्टेंस। एच और एक्स दोनों निकालना है। ए सी डी ट्रायंगल के अंदर, ए सी डी के अंदर एंगल यूज हुआ 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू पी की वैल्यू 60 के सामने पूरा 200, और बेस है x। tan 60 होता है √3, 200 बाय x, x यहाँ का 200 के डिवाइड बाय आ गया √3, या tan थीटा की जगह पे 30 आएगा, 30 के सामने p है 200 माइनस h, और बेस है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 200 माइनस h बाय x, x इधर आ गया, √3 उधर चला गया, 200 माइनस h इंटू √3। दोनों x को इक्वेट करवाएंगे, x इक्वल टू x, एक x आया 200 बाय √3, दूसरा आया 200 माइनस h √3, ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 200 इक्वल टू 200 माइनस h इंटू 3, 200 से 3 मल्टीप्लाई का 600 माइनस 3h, 3h इधर आ गया, 200 उधर चला गया, 3h इक्वल टू 400, h इक्वल टू 400 बाय 3, कट करेंगे 133.33 मीटर h आ गया। लेकिन हमें h के साथ साथ x भी निकालना था, और x दिया था, तो x को पूरा करेंगे। x दिया हुआ था 200 डिवाइड बाय √3, तो √3 से रेशनलाइज करेंगे, x ऐसे का ऐसे 200 √3 डिवाइड बाय 3, 200 को 3 से कट किया। अभी मत करो, वैल्यू पुट करने के बाद करना, आसानी होगी। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में चेक करते हैं, 1.73 है, तो 2 मत मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 3 6, 2 7 14, कैरी 1, 2 2 और 1 3, 46 आ गया, और 200 की दोनों जीरो ने पॉइंट पे डाल दिया, डिवाइड बाय 3, कट किया, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15.33 मीटर, ये आ गई x की वैल्यू। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मतलब एलिवेशन भी बनेगा और डिप्रेशन भी बनेगा, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस, कहां पे जाके रुकेगा, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप पे भी रुकेगा और बॉटम पे भी जाके रुकेगा, लेकिन शुरू कहां से होगा, मतलब वो आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होने के बाद, वहां से एलिवेशन भी बनेगा ऊपर की तरफ और डिप्रेशन भी बनेगा। आगे कह रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले बोला उसका एंगल करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, और वो बिल्डिंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 मीटर हाई,
60 मीटर की बिल्डिंग बनाएंगे। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि बिल्डिंग बड़ी या फिर लाइट हाउस बड़ा? लाइट हाउस, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है। बेटा लाइट हाउस बड़ा, क्योंकि लाइट बिल्डिंग के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लाइट हाउस के टॉप पे और लाइट हाउस के बॉटम। तो ये लाइट हाउस है और ये 60 है, तो सीधा सीधा ये भी 60 हो जाएगा। ऊपर वाले को h मान लेते हैं। उसने ये बोला है कि 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द 60 मीटर हाई बिल्डिंग ऑफ द टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस। पहले टॉप बोला है और फिर बॉटम बोला है, और टॉप के लिए पहला एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री हो गया, और बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 हो गया। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, एच भी निकालना हमें, एच निकाल के 60 ऐड करना है, तब लाइट हाउस की हाइट पता लगेगी। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट और लाइट हाउस की हाइट का बीच का डिफरेंस बताना, जो कि h। ये 60 थी और ये 60 प्लस h है, तो डिफरेंस कितना है h। एक तो ये फर्स्ट पार्ट में बोल रहा बताने के लिए। आगे कह रहा है द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। अब दूसरा क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता। ठीक है, तो ये हो गया बेटा x, ये भी हो गया x, मतलब x और h दोनों निकाल लिख लेना थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन। उसके बाद वो अलग अलग ट्रायंगल चूज करेंगे। इन ट्रायंगल नेमिंग कर देते हैं A B C D E। इन ट्रायंगल A B C, इन ट्रायंगल A C D। A B C ट्रायंगल में एंगल है 30 डिग्री का। पहले tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B लिख लेते हैं। यहाँ थीटा है 30 डिग्री और P है h और बेस है x। tan 30 की वैल्यू √3 h अपॉन x, x की वैल्यू आ गई h √3। इस तरफ चलते हैं। A C D में एंगल है 60 डिग्री का। 60 के सामने P बैठा है 60 और बेस बैठा है x। tan 60 हो गया √3 इक्वल टू 60 बाय x, तो x की वैल्यू आ गई √3 डिवाइड में चला गया यहाँ। ठीक है, ये x की वैल्यू है। दोनों x इक्वल करेंगे, एक x है h √3 और एक x है 60 बाय √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 3h इक्वल टू 60 और h की वैल्यू आ गई 60 बाय 3 कट करके 20 मीटर। और अगर इस x को पूरा निकालें तो √3 से रेशनलाइज करना पड़ेगा पहले। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 60 √3 डिवाइड बाय 3 से कट कर लो 20 इंटू 1.73। क्वेश्चन में देखते हैं क्या वैल्यू दे दी है, कुछ नहीं देगी तो पूरी देंगे 1.732। फिर 20 को मल्टीप्लाई किया 1.732 से, तो ये आया 2 to the 4 2 to the 6 2 to the 14 कैरी ओवर 34640 और पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 34.640 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, ये नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे बेटा, रीड करो। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। ये लाइट हाउस बना दिया 100 मीटर अबव। आगे क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। बेटा एक शिप है, थोड़ी देर बाद चेंज हो गया उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है 30 से 60। अब हमें नहीं पता 30 कहाँ है 60 कहाँ है, लेकिन 90 के हिसाब से जो पास है वो बड़ा एंगल है और जो दूर है वो छोटा एंगल। 60-30 हो गया, 30-60 हो गया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप। और वैसे भी क्वेश्चन में ये बात बोली भी थी कि 30 डिग्री से चेंज होके 60 हो गया और टुवर्ड्स भी बोला है, तो इसका मतलब शिप धीरे धीरे पास है। ठीक है, आगे कह रहा डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको डिस्टेंस बताना है दोनों शिप के बीच का, उस टाइम के बीच। तो ये बताना आपको x, इसको y मान लेते हैं, नेमिंग करेंगे a b c d। प्रेजेंटेशन लिख लेना, पार्टीशन करके दोनों पार्ट करेंगे। पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, दूसरी साइड में इन ट्रायंगल ए बी डी। tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b यहाँ पे और सेम यहाँ पे भी। क्वेश्चन में हमें बोला है, हमने फाइंड आउट करना है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मतलब x। तो इसका मतलब दोनों में y निकाल के इक्वेट करवाएंगे। तो ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल है 60 डिग्री का और 60 के सामने बैठा है परपेंडिकुलर 100 और बेस है y। tan 60 की वैल्यू √3 100 बाय y उधर चला गया 100 बाय √3। tan 60 की जगह 30 आ गया बेटा, 30 के सामने बैठा है p 100 और बेस है x प्लस y। tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 100 डिवाइड बाय x प्लस y, x प्लस y इक्वल टू 100 √3। y की वैल्यू निकालिए 100 √3 माइनस 100 √3 माइनस x। दोनों y को इक्वल करेंगे, y इक्वल टू y, पहला y है 100 बाय √3, दूसरा y है 100 √3 माइनस x। ये √3 वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 100 इक्वल टू 100 इंटू 3 और ये √3 जब x से होगा तो x √3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आके पॉजिटिव और 100 इधर आके नेगेटिव। x √3 इक्वल टू 300 माइनस 100, x इज इक्वल टू 200 बाय √3। जब डिनोमिनेटर में रूट बैठा हो तो वैल्यू पुट नहीं करते, इसलिए हम रैशनलाइज करेंगे। 200 √3 डिवाइड बाय 3, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में 1.732 पूरी दी है। x इज इक्वल टू 200 इंटू 1.732 डिवाइड बाय 3। पहले मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 7 the 14, कैरी 1 3 आ गया। और पॉइंट लगाएंगे बेटा, इस पॉइंट, इसका पॉइंट पहले हटा दो, डिवाइड बाय 1000 लगा दो, 2 जीरो कट हो गई, 2 से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, एक पॉइंट ऊपर लगाना आपने, तो ये हो गया बेटा 346.4 डिवाइड बाय 3, 3 से कट करते हैं 1 1 5.46 मीटर। x का आंसर आ गया और हमें x ही फाइंड आउट करना था। नोट करो बेटा।